अस्सलाम वालेकुम। हमेशा की तरह इस बार भी मुझे किसी ने स्पॉन्सर नहीं किया। कोई बात नहीं, एक टाइम आएगा वो भी कोई भी कर लेगा। इसलिए हमने खुद ही मिरिंडा से ज़बरदस्ती स्पॉन्सर करवा रहे हैं, ठीक है? मिरिंडा स्पॉन्सर नहीं है भाई साहब, वैसे ही रखी हुई है। इसकी छोटी-सी स्टोरी सुना देता हूँ। बाहर एक बच्चा पी रहा था ये, ठीक है? 10-11 साल का होगा। मैंने उसको बोला कि यार ये सेहत के लिए अच्छी नहीं होती, ये मुझे दे दो। उसने फिर मुझे दे दी और अभी तक मेरे पास है। और समझ तो गए होंगे ना आप? समझ तो गए हैं ना आप? उसके बाद मैंने बोला यार मैं इसको फेंक देता हूँ और फिर मैंने इसको अपने पेट के अंदर फेंक दिया। वॉव! दिस इज़ हाउ मार्केट फूल्स यू मेरा भाई, मार्केट भी ऐसी फूल करती है आपको। खैर इग्नोर करें स्टोरी को, आप भी बोलेंगे शोएब क्या चवलियाँ मार रहे हो, डायरेक्ट वीडियो बनाओ, सिग्नल दो और बस छुट्टी करो, साइड पे निकलो, ठीक है? वैसे ही समझा करें ना, मैं इस सब सही तरीका है समझाने का, वरना चीज़ें सही तरीके से समझ नहीं आएँगी, यही तरीका है, वरना आके मैं शुरू हो जाऊँ टेक्निकल चीज़ें, आप लोग कहोगे यार हम तो थक गए हैं, बोर हो गए हैं। अच्छा तो मेरे भाई बात सुनो, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मास्टर क्लास है ये स्पोर्ट रेजिस्टेंस की। स्पोर्ट क्या होती है, रेजिस्टेंस क्या होती है, ठीक है? एक डिस्क्लेमर हमेशा की तरह बहुत इंपॉर्टेंट है, वो डिस्क्लेमर जो वाक़ई ही दिल से सही मानों में जिनके पास वो चाहते हैं कि यार $10 भी हो ना, उनको पता हो कि ये 10, 20, 30, 40 करके निकलेंगे मार्केट से। उन लोगों के लिए ये मेरी वीडियोज़ हैं, मेरा चैनल है, याद रखिए, ठीक है? जो न्यू हैं या स्ट्रगलिंग ट्रेडर हैं, उनके लिए है ये मेरे चैनल, मेरी वीडियोज़, मेरी जितनी भी चीज़ें हैं, मेरा कंटेंट, मेरे सिग्नल्स, मेरी अपडेट्स, उनके लिए हैं। साइंसदानों के लिए नहीं है, ठीक है? जिनको लगता है कि वो बहुत बड़े 30 मार खान हैं, जिनको लगता है कि वो मार्केट का ऐसे 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 करते मार्केट ऊपर, ऐसे करते मार्केट कहती है, ओह माय गॉड! नीचे जाना पड़ेगा, ये तो हमें ऑर्डर मिल गया है। तो इन लोगों से बच के रहिए, साइंसदान बड़े खतरनाक होते हैं, इनके ये लॉस में डूबे हुए होते हैं, बस मेंटली हिल चुके होते हैं, बस अब दूसरों को अब सिखाने की कोशिश कर रहे होते हैं, ठीक है? तो ये इन लोगों से बच के बड़े खतरनाक होते हैं, आपको किसी काम का नहीं छोड़ेंगे। तो साइंसदानों से बच के रहें, जो नई चीज़ें सीखने के लिए उनका दिमाग ओपन नहीं होता, बस समझते हैं हमें जो आता है वही एंड है। तो याद रखें, आप लोग अगर न्यू ट्रेडर हैं या स्ट्रगलिंग ट्रेडर हैं, सही मानों में कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हैं, तो भाई साहब मेरी जान के टोटो, ये वीडियोज़ ये सब आपके लिए है। आपका भाई आपके लिए, शोएब भाई आपके लिए है, ठीक है? तो डायरेक्ट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में मैंने हर चीज़ नोट की हुई है कि सब कुछ आपने नोट किया, तो आपकी भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप कॉपी पेन से नोट करें, तब सही तरीके से समझ आएगा, बॉडी के एब्जॉर्ब होगा जो कंटेंट मैं देना चाह रहा हूँ, वरना इग्नोर हो जाएगा, ठीक है? कॉपी पेन से नोट करें। तो बेसिकली हमारा कंटेंट क्या है? हमारा कंटेंट ये है, स्पोर्ट रेजिस्टेंस क्या होती है, ठीक है? अक्सर लोग यही समझते हैं बस ऊपर एक डब्बा डाल देना, नीचे एक डब्बा डाल देना, लो जी स्पोर्ट रेजिस्टेंस। ऐसा नहीं होता, पूरी दुनिया में 95% लोग लॉस कर रहे हैं, सिर्फ 5% बना पा रहे हैं, याद रखिएगा। तो 5% में आना है ना आपने, तो फॉलो करें वीडियोज़ को। तो मैंने अपनी सारी स्क्रीनशॉट, सारे प्रॉफिट्स, हर चीज़ मौजूद है। अगर आप कहेंगे यार शोएब भी बातें तू बहुत कर रहा है, तू कितना बड़ा 30 मार खान है, 30 मार खान तो मैं नहीं हूँ। मेरी वीडियोज़ में जाएँ, हर चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। प्लेलिस्ट में जाएँ या इसके अलावा वहाँ पर जाएँ, फेसबुक ग्रुप में जाएँ, लोगों की फीडबैक देखें, स्क्रीनशॉट प्रॉफिट्स के देखें, आपको खुद क्लियर हो जाएगा। ये सब फ्री प्रीमियम कंटेंट का रिजल्ट है। डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। स्पोर्ट रेजिस्टेंस क्या होती है, कैसे बनानी है, किस टाइम फ्रेम पे बनानी है, इससे एंट्री कैसे लेते हैं, एग्जिट कैसे करते हैं, इसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं। ये एक टाइप है स्पोर्ट रेजिस्टेंस, ये जो नहीं है ये एक टाइप है। तो इसके अलावा भी 3-4 और टाइप्स भी हैं स्पोर्ट रेजिस्टेंस की मेरे भाई, जिसकी कोई बात ही नहीं करता। स्पोर्ट रेजिस्टेंस की कौन कौन सी टाइप्स हैं, स्पोर्ट रेजिस्टेंस बनाते कैसे, एंट्री कैसे लेनी है, एग्जिट कैसे लेना है, और इसके अलावा टारगेट कहाँ लगाना होता है, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना होता है, ये तमाम मामलात मेरे भाई, क्योंकि ये मास्टर क्लास है, तमाम मामलात इस वीडियो में इंशाअल्लाह मैं कवर करूँगा, ठीक है मेरा भाई? ज़बरदस्त। तो डायरेक्ट हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये देख लेते हैं स्पोर्ट क्या होता है और रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस क्या होती है और स्पोर्ट क्या होती है? सिंपल, बिल्कुल सिंपल सी बात है। जहाँ पर जो एरिया नीचे ब्रेक ना हो पा रहा उसको, अब इसके पीछे की मैं रीज़न बताऊंगा, ठीक है? उसके बाद डायरेक्ट वीडियो को इन डेप्थ आहिस्ता आहिस्ता हम जाते रहेंगे, ठीक है? अब मिसाल ले लेता हूँ, हालांकि मैंने प्राइस सेक्शन वीडियो में ये चीज़ें बताई भी थी थोड़ी बहुत, लेकिन अभी मास्टर क्लास है इसलिए दोबारा बतानी ज़रूरी है। अब मिसाल के तौर पे ये आपने एक चीज़ की सपोर्ट ले लिया, ये बॉल पॉइंट है, इसको मैं ड्रॉप कर रहा हूँ। अब ये रुक गई है, किस वजह से रुकी है? नीचे बुक की सपोर्ट है, ठीक है? इसको बोलते हैं सपोर्ट। बॉल पॉइंट फेंकी, रुक गई, अरे भाई साहब ये नीचे रुक गई, इसको बोलते हैं सपोर्ट। और इसी बॉल पॉइंट को जब मैं ऊपर की तरफ धकेल रहा हूँ, जैसे मैं इसको हाइट दे रहा हूँ और ऊपर एक रेजिस्टेंस है जो इसको अब ऊपर नहीं जाने दे रही। दो पोजीशंस हैं, एक रेजिस्टेंस की जो इसको और ऊपर नहीं जाने दे रही, एक सपोर्ट की जो इसको नीचे नहीं जाने दे रही। तो इन एरियाज को सपोर्ट बोलते हैं और ऊपर वाले एरिया को रेजिस्टेंस बोलते हैं। जो ऊपर नहीं जाने दे रही उसको रेजिस्टेंस बोलते हैं, जो नीचे नहीं जाने दे रही उसको सपोर्ट बोलते हैं, ठीक है? वंस अगेन साइंसदानों के लिए नहीं है ये, बिगिनर, न्यू या स्ट्रगलिंग ट्रेडर के लिए। वो भी कहेंगे यार क्या बच्चों वाली चीज़ सिखा रहा है, वो तो छुट्टी करें। अच्छा जी,
अब ये कौन सा एरिया होता है सपोर्ट का और रेजिस्टेंस का? कौन सा एरिया होता है? सपोर्ट का वो एरिया होता है जहां पर बायर्स, ठीक है, जहां पर बायर्स एक्टिव होते हैं। बायर्स एक्टिव होने का मतलब ये है कि जब भी यहां पर कीमत आती है तो यहां पर जितने भी ट्रेडर हैं, इन्वेस्टर हैं, वो यहाँ पर ख़रीद लेते हैं। इन सिंपल वर्ड, जहाँ जब भी स्पॉट एरिया में कीमत आती है वहाँ पर वो ख़रीद लेते हैं। आप देखिए, जो नीचे आ रही है ख़रीद रहे हैं, जो यहाँ नीचे आ रही है ख़रीद रहे हैं, जो ख़रीद रहे हैं तो ऊपर जाती है, जो ख़रीद रहे हैं ऊपर जा रही है, जो यहाँ पर ख़रीद रहे हैं ऊपर जा रही है। अब ये देखिएगा, जहाँ पर ख़रीदा, मैं इसको कर लेता हूँ रेड, यहाँ पर ख़रीदा, उसके बाद प्राइस ऊपर चली गई, यहाँ पर उन्होंने ख़रीदा, प्राइस ऊपर चली गई, यहाँ पर ख़रीदा, प्राइस ऊपर चली गई। और आप देखें, जो ऊपर गई, जो ही ऊपर गई वहाँ से उन्होंने बेचा, फिर नीचे बेच दिया, फिर बेचा यहाँ से, फिर नीचे बेच दिया। ये बेसिकली इसका ओवरऑल जनरली फंडा है, ठीक है जी। जहाँ पर बायर्स एक्टिव होते हैं, यानी कि ख़रीदने वाले एक्टिव होते हैं, उसको हम स्पॉट एरिया बोलते हैं। ग्रीन यानी कि वो ख़रीद रहे हैं, ऊपर जा रही है मार्केट। और रेड एरिया यानी वहाँ पर अब वो बेचने के मूड में कि यार बेच दो यहाँ से, तो जो ही बेचते हैं तो वो नीचे आ जाती है। ये बात समझ आई है कि नहीं आई? इसको नोट कर दें कि यहाँ पर बायर्स एक्टिव होते हैं, वहाँ पर सेलर्स एक्टिव होते हैं। बायर यानी कि जो ही वो बाय करेंगे तो प्राइस ऊपर जाएगी, ग्रीन बनेगी, इसलिए मैंने सपोर्ट को ग्रीन किया है, रेजिस्टेंस को रेड किया है। जब वो सेल करेंगे रेड बनेगी, मार्केट नीचे आएगी। ज़बरदस्त। आई होप अभी तक जो मैंने आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस से रिलेटेड कुछ बेसिक फंडामेंटल्स बताएं वो क्लियर हो गए होंगे कि यहाँ पर सपोर्ट एरिया में बायर्स एक्टिव होते हैं, रेजिस्टेंस एरिया में हमारे पास सेलर्स एक्टिव होते हैं, ठीक है। अभी जो आगे चीज़ आ रही है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप को मैं टाइप्स बताऊं। टाइप्स बताने के बाद आप लोगों को बताऊं कि एंट्री या एग्जिट आप किस तरीके से करते हैं। अक्सर लोग समझते हैं यार ये हॉरिजॉन्टल ये ड्रा कर दिया, ये हमारे पास सपोर्ट रेजिस्टेंस है। ऐसा नहीं है। सपोर्ट रेजिस्टेंस की एक टाइप है हमारे पास हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगल, जिसको हम ये बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगल, हमारे पास एक टाइप है। और दूसरी टाइप है राउंड नंबर्स। अभी मैं आपको बताता हूँ ये राउंड नंबर्स किस तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंस की कारकर्दगी अदा करते हैं। अभी मिसाल के तौर पे आप देखेंगे जब भी क्रिकेट में, अभी आपने अलग में इसकी एग्जांपल काफ़ी दफ़ा दिया लेकिन मैं दोबारा दे रहा हूँ, कोई मसला नहीं है। आप देखेंगे जब भी एक क्रिकेटर ने सेंचुरी कर ली है, उसके लिए अब आसान हो जाता है 110 या 120 स्कोर बनाना, ठीक है, ईजी हो जाता है। लेकिन एक वही क्रिकेटर जब 95 स्कोर पर होता है, 95 उसने बनाए हैं, तो अब उसके लिए हालांकि वो इतने ज़्यादा स्कोर ऑलरेडी बना चुका होता है। एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आप लोगों को राउंड नंबर के सपोर्ट रेजिस्टेंस की। हालांकि वो 95 तक वो बना चुका है स्कोर, लेकिन अगले जो 5 होते हैं वो उस पर काफ़ी प्रेशर डेवलप कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि सामने एक राउंड नंबर होता है 100 का, ये एक रेजिस्टेंस है 100 की जो अब उसको तोड़ नहीं पा रहा। लेकिन जो रेजिस्टेंस टूटती है उसके बाद आप देखेंगे वो 105, 110, 120 नंबर ईजिली स्कोर कर लेते हैं। इसी तरीके से अभी वही क्रिकेट, वही बैट्समैन या बैटर जिसको हम बोलेंगे, वही बैटर जब 140 मिसाल के तौर पर स्कोर बना चुका है, उसके बाद आप देखिएगा उस पर एक प्रेशर आने लगता है, और प्रेशर के बाद 150 स्कोर बनाना उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि 150 का एक राउंड नंबर उसके सामने रेजिस्टेंस होती है 150 की। समझ आ रही है बात या नहीं आ रही? आ रही है, ज़बरदस्त। तो ये बेसिकली फड्डा है राउंड नंबर का। अब मिसाल के तौर पे एक कॉइन है मिसाल के तौर पे वो 95 पे है, ठीक है, कोई भी कॉइन है, उसके लिए 100 की रेजिस्टेंस ब्रेक करना थोड़ा मुश्किल होगा। आप देखेंगे 99 पे जाने के बाद नीचे जा रहा होगा, 98 पे जाने के बाद वापस नीचे आ रहा होगा, 99 पे जाने के बाद वापस नीचे आ रहा होगा। तो इसीलिए इस तरीके से जो हमारे पास राउंड नंबर होते हैं, जैसे 100, 150, 50, समझ रहे हैं, इस तरह जो राउंड नंबर होते हैं वो एक रेजिस्टेंस का किरदार अदा करते हैं या सपोर्ट का किरदार अदा करते हैं। आपने अक्सर देखा होगा बास कॉइन 50 के ऊपर हों और वो 50 को ब्रेक नहीं कर पा रहे होंगे, 49 पे 51 पे जाने के बाद एकदम ऊपर चले जाते हैं, 51.2 के बाद ऊपर चले जाते हैं, वो 50 का राउंड नंबर ब्रेक नहीं कर पा रहे होते क्योंकि वो उसके लिए एक सपोर्ट का किरदार अदा करता है। तो इस तरीके से ये एक सेकंड हमारे पास टाइप है सपोर्ट रेजिस्टेंस की, जिसे हम बोलेंगे राउंड नंबर, ठीक है। ये मैंने एग्जांपल के साथ आपको समझा दिया है कि राउंड नंबर सपोर्ट रेजिस्टेंस तरीके से। एक तो हमारे पास एरिया होता है रेक्टेंगल, किस लिए आप ड्रा कर सकते हो, जिस तरह की मैंने आपको यहाँ पर बताया है। एक राउंड नंबर भी हमारे पास सपोर्ट रेजिस्टेंस का किरदार अदा करते हैं। इसके अलावा हमारे पास आता है मूविंग एवरेज और ट्रेंड लाइन, ठीक है। इस पे मैंने काफ़ी पूरी मास्टर क्लास बनाई हुई है ट्रेंड लाइन पे, वो देखेंगे तो आपको सही क्लियर हो जाएगा। और इसके अलावा मूविंग एवरेज के ऊपर मेरी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रैटेजीज, इंट्राडे स्ट्रैटेजीज, वो देखेंगे तो सब आपका क्लियर हो जाएगा, जितने भी आपके मसले हैं, ठीक है। अब किस तरीके से मूविंग एवरेज सपोर्ट रेजिस्टेंस का किरदार अदा करती है। अब मिसाल के तौर पर आप कोई भी मूविंग एवरेज ओपन करते हैं, ठीक है, EMA ओपन किया, ठीक हो गया जी। अभी EMA मिसाल के तौर पे
मैं यूज़ करता हूँ लाइक 50 का ईएमए यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये कौन सा ईएमए यूज़ करना चाहिए वो मैंने टाइम फ्रेम में हर चीज़ बताई हुई है। वैसे आप अगर वो देखें वीडियो में आपको क्लियर, अभी आप देखें कि जहाँ पर भी अभी जो भी मूविंग एवरेज है, प्राइस इसको टच कर रही है, 4 आवर का चार्ट ओपन है, प्राइस को टच कर रही है, उसके बाद नीचे आ रही है, फिर से बर्दाश्त नहीं हो रहा, दोबारा इसको टच कर रही है, फिर ऊपर जब जाती है फिर से बर्दाश्त नहीं हो रहा, इस लाइन को टच कर रही है। इसी तरह हम अगर हिस्ट्री में जाते हैं तो आप देखें इसी 50 की मूविंग एवरेज के ऊपर 4 आवर का जो टाइम फ्रेम है वो घूम रहा है। इसका मतलब है कि जब ये प्राइस ऊपर जाती है, इससे ऊपर जा रही है, इस लाइन से ऊपर जा रही है, तो ये अपनी सपोर्ट को टच कर रही है मूविंग एवरेज के, तो हम इसको बोलते हैं तीसरी टाइप डायनामिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। डायनामिक का मतलब होता है जो मूव कर रही है, ठीक है, स्टैटिक नहीं है। तो आप देखें ऊपर गई, उसके बाद इसने टच किया, उसके बाद जब नीचे आई, जब प्राइस कितनी बुरी क्रैश हुई, उसके बाद देखें इसने अब एज अ रेजिस्टेंस इसको टच कर रही है, फिर नीचे आ रही है, फिर रेजिस्टेंस टच कर रही है, नीचे आ रही है, उसके बाद जब ऊपर गई फिर एज अ सपोर्ट, यानी कि डायनामिकली चेंज होती जा रही है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। इस तरीके से आप इसको कैटेगराइज कर सकते हो। 3 टाइप्स आपको मैंने बता दी, हॉरिजॉन्टल, रेक्टेंगल या लाइन ड्रा करके आप सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रा कर सकते हैं। राउंड नंबर्स की सपोर्ट रेजिस्टेंस होती है। अब मैं बताता हूँ इनसे ट्रेड किस तरीके से ले सकते हैं। तीसरी मूविंग एवरेज का बता दिया, सपोर्ट रेजिस्टेंस किस तरीके से डायनामिक है। और चौथी हमारे पास आती है टाइप्स, तो और भी मैंने खुद कैटेगराइज किए, कोई बंदा इसको डिफरेंट भी टाइप्स दे सकता है, मैंने खुद कैटेगराइज की। चौथी जो है वो मास्टर क्लास ट्रेंड लाइन में मैंने हर चीज़ बताई है, वो किस तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंस का किरदार अदा करती हैं ट्रेंड लाइंस। अब मैं मिसाल दे देता हूँ आपको कि अब मैं चार्ट को एक दफ़ा कर लेता हूँ क्लियर, ठीक है। अब मैं ट्रेंड लाइन बनाता हूँ, आप देखिएगा, जैसे मैंने आपको एक मास्टर क्लास में बताया भी था ट्रेंड लाइन कैसे ड्रा करते हैं, वो मैंने हर चीज़ अपलोड किया। मास्टर क्लास देखेंगे ना तो आपकी ज़िंदगी चेंज हो जाएगी ट्रेडिंग की। अभी आप देखें ये हमारे पास सपोर्ट बन चुकी है, ये निचली वाली लाइन, तो मार्केट देखिए इसको टच कर रही है, वापस रेजिस्टेंस पर टच कर रही है, सपोर्ट को टच कर रही है, रेजिस्टेंस को टच कर रही है, फिर उसके बाद जो ही ब्रेक हुई है सपोर्ट, उसके बाद मार्केट का ट्रेंड चेंज हुआ है। तो ये बेसिकली फंडा है सपोर्ट रेजिस्टेंस का, और मैंने उसकी आपकी टाइप्स भी और हर चीज़ आपको बता दी। अभी मैं हर चीज़ अलग से एक्सप्लेन करूंगा, दोबारा से ट्रेंड लाइन को बताना शुरू कर दूँ 50 घंटे की वीडियो हो जाएगी, ठीक है। तो इसकी मास्टर क्लास ऑलरेडी मैंने अपलोड की हुई है, ये आप देख लेना मास्टर क्लास की प्लेलिस्ट में। इसके अलावा मूविंग एवरेज की इंट्राडे स्ट्रैटेजीज में अपलोड है, वो मैं आपको बता देता हूँ। अभी जो मैं बताना है आपको वो इंपॉर्टेंट है कि डायरेक्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रा हो, उससे किस तरीके से आप ट्रेड ले सकते हो, ठीक है मेरा भाई, ज़बरदस्त। अभी यहाँ पे मैं प्लेलिस्ट में गया, ठीक है। तो प्लेलिस्ट में जाने के बाद यहाँ पर ये मास्टर क्लासेस अपलोड है, ये मास्टर क्लास अपलोड है, ये देखेंगे यहाँ पर ट्रेंड लाइन की मास्टर क्लास अपलोड है। वहाँ से आपको समझ आ जाएगी कि अच्छा ट्रेंड लाइन भी एक्सपोर्ट रेजिस्टेंस से होती है, वहाँ से आपको समझ आ जाएगी अच्छा इस तरीके से आप इससे ट्रेड लेते हो। उसके बाद इंट्राडे स्ट्रैटेजीज देखें, सारी देखें, जो अच्छी लग रही है उसको फॉलो करें, छाप रहे हैं भाई, पैसे छाप रहे हैं मेरे जो जितने भी कमांडोज हैं, वो मैं भी आपको बताता हूँ, स्क्रीनशॉट्स दिखाऊंगा। यहाँ से आप मूविंग एवरेज वाला देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ह्यूमन साइकोलॉजी और सारी वीडियोस आप देखेंगे तो आपकी लाइफ ट्रेडिंग की चेंज हो जाएगी, और जितने भी लॉस हुए सब रिकवर हो जाएंगे, गारंटी देता हूँ इस बात की, गारंटी, ठीक है। प्रॉपर तरीकों चीज़ों को अगर फॉलो करें जो मैं आपको सिखा रहा हूँ। ट्रेंड लाइन की किस तरह ट्रेड लेते हैं वो मैंने ऑलरेडी वहाँ बताया हुआ है, मूविंग एवरेज की भी ऑलरेडी बताया हुआ है। राउंड नंबर का और मैं दूसरा आप लोगों को बता देता हूँ कि आप नॉर्मल हॉरिजॉन्टल लाइन से आप कैसे कर सकते हो ट्रेड, सिंपल है। और टाइम फ्रेम कौन सा ओपन करना है, टाइम फ्रेम की ऑलरेडी वीडियो अपलोड है, हर बार हर वीडियो में बेसिक सी चीज़ें नहीं बताई जा सकती, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। टाइम फ्रेम कौन सा ओपन करना होता है, आपके लिए कौन सा टाइम फ्रेम बेस्ट है, वो वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड की हुई है। यहाँ पर वीडियोस में जाएंगे, यहाँ लिखा हुआ है कौन सा टाइम फ्रेम में ट्रेड करनी चाहिए, क्योंकि हर बंदे के लिहाज से उसका टाइम फ्रेम होता है, ठीक है। उस लिहाज से फिर आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस, उस लिहाज से आपका टारगेट, उस लिहाज से आपका स्टॉप लॉस होगा। यहाँ मैंने वीडियो अपलोड किया, देख लेना टाइम फ्रेम की। फिलहाल मैं 4 घंटे का टाइम फ्रेम ओपन कर रहा हूँ। तो जहाँ वाली सिंपल हॉरिजॉन्ट ट्रेंड लाइन की तो मैंने ऑलरेडी मास्टर क्लास अपलोड किया, वहाँ से आपको समझ आ जाएगी कि किस तरीके से ट्रेड लेनी होती है। मूविंग एवरेज की भी इंट्राडे वाले से समझ आ जाएगी, ठीक है। अभी मैं डायरेक्ट आपको बताता हूँ कि हॉरिजॉन्टल लाइन और राउंड नंबर से कैसे ट्रेड लेते हैं। सिंपल, कुछ भी नहीं करना। जब भी इस एरिया में आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस तरीके से ड्रा कर लेते हो, सीधी सीधी, ज़्यादा सोचना नहीं है। उसके बाद आप लोग सपोर्ट में बाय करते हो, और कुछ प्रिकॉशंस हैं वो आपने याद रखनी है, वो मैं आपको बताता हूँ। सपोर्ट में बाय करना होता है, रेजिस्टेंस में सेल, सपोर्ट में बाय, रेजिस्टेंस में सेल, सपोर्ट में बाय, रेजिस्टेंस में सेल। अब मैं छोटे टाइम फ्रेम में मसला पे आधे घंटे में चला जाता हूँ, तो कोई मसला नहीं, आधे घंटे में भी यही काम कर लो, इसमें क्या मतलब इतना सोचने की क्या बात है। सपोर्ट में बाय, रेजिस्टेंस में सेल, सपोर्ट में बाय, रेजिस्टेंस में सेल, सपोर्ट में बाय, रेजिस्टेंस में सेल, ठीक है, इतनी सी बात है। अब टाइम फ्रेम आप कौन सा करना है, टारगेट कैसे रखना है, वो डेफिनेटली हर चीज़ मैंने इंट्राडे स्ट्रैटेजीज में आपको बताई है। वेल स्ट्रैटेजी एक दफ़ा देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि टारगेट आप लोग किस लिहाज से रखते हो, स्टॉप लॉस कहाँ पे रखते हो। फिलहाल ये मास्टर क्लास थी जिसमें आपको इतना बताना ज़रूरी था कि यार इतनी टाइप्स होती हैं, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस होती है, और इसके अलावा कहाँ पर बाय करना होता है, कहाँ पर सेल करना होता है। ये ओवरऑल इसका जनरलाइज फंडा था।
कि मास्टर क्लास भाई साहब ये सीन होता है इसका, सपोर्ट रेजिस्टेंस का, सारी चीज़ें बता दी हैं। ये सपोर्ट होती है, ये रेजिस्टेंस होती है, इस टाइम बाय करना होता है, इस टाइम सेल होता है, मूविंग एवरेज किस तरीके से काम करती है, ट्रेंड लाइन से आप कैसे ट्रेड लेते हो उसकी मास्टर क्लास ऑलरेडी अपलोड की है, मूविंग एवरेजेस की अपलोड है, टाइम फ्रेम कौन सा यूज़ करना है उसकी ऑलरेडी अपलोड है। तो आई थिंक कि मूवी स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस से रिलेटेड मैंने सारी चीज़ें ऑलमोस्ट आप लोगों को बता दी हैं। अभी नेक्स्ट चीज़ यही है कि आपको अब इसकी प्रैक्टिस करनी है। बात समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे? ज़बरदस्त। तो अभी देखिए यहाँ पर बाय किया होता है, यहाँ से लेकर यहाँ बाय किया होता है, डेफिनेटली आप यहाँ बाय करें, उसके बाद आप वेट करें। और कितनी देर वेट करना है वो मैंने टाइम फ्रेम में आपको बताया हुआ है। टाइम फ्रेम वाली वीडियो देखें कि आपको टारगेट कितनी देर में हिट होगा, कितनी देर में स्टॉप लॉस या टारगेट आपका हिट होगा, या वेल स्ट्रेटजीज आप लोग देखें। ठीक हो गया मेरे भाई? आई होप कि सब चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। और जो बहुत प्रिकॉशंस हैं, प्रिकॉशंस ये हैं स्पोर्ट रेजिस्टेंस से रिलेटेड कि कोशिश करें कि 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे स्पोर्ट रेजिस्टेंस ना ड्रा करें। स्पोर्ट रेजिस्टेंस 15 मिनट मिनिमम जोर मार के 15 मिनट से नीचे स्पोर्ट रेजिस्टेंस ड्रा ना किया करें। उससे नीचे बहुत रिस्की होती है, वो ब्रेक होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, ये प्रिकॉशन थी। तो आई होप कि मैंने जो चीज़ें भी थी यहाँ पर मैंने लिखी थी उस लिहाज से मैंने आपको बताई हैं। जो भी अल्हम्दुलिल्लाह जो चीज़ें मैं भी आपको बता रहा हूँ ना, सारी पर्सनल एक्सपीरियंस की और ख़ुद यानी कि खुद जो चीज़ें सीखी हैं उसके बाद उसकी समरी लिखी है और वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। ठीक है, तो वाइंड अप करते हैं इसको। इन सब से ट्रेड कैसे ले सकते हैं वो मैंने आपको बता दिया है। टारगेट कैसे रखते हैं, स्टॉप लॉस की मैंने इंट्राडे वीडियोस अपलोड किए हैं, वेल स्ट्रैटेजी देखें, ट्रेंड लाइन का बता दिया, वो भी एक्सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे है, डायनामिक मूविंग एवरेज का, वो सब चीज़ आप लोगों को बता दिए। तो नेक्स्ट वीडियो मास्टर क्लास हाई चांसेस हैं कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट और एक्सटेंशन पे आएगी, वो भी बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है और इंशाल्लाह वो भी मैं आप लोगों से शेयर करूँगा। तो अभी फाइनल वर्ड्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको प्रॉफिट दिखा देता हूँ, मेरी जितनी भी टीचिंग है उससे कैसे हमारे चीते जो कमांडोज हैं वो प्रॉफिट्स बना रहे हैं। और याद रखिएगा पूरी दुनिया में 95% लोग लॉस कर रहे हैं, सिर्फ 5% लोग बना पा रहे हैं। तो याद रखिए 5% में अगर कोई आपको लाने के दिल से किसकी तलब है तो आपको हमें है आपको लाने की, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपको कमांडोज बनाएं। ठीक है, और मिलके एक बंदा मार्केट को एनालाइज करे और सबका बदला ले, भाई का, बाप का, दोस्त का, जो लिक्विडेट हुआ है सबका बदला लेंगे इंशाल्लाह। तो सही तरीके से लर्निंग करें, लोगों की हेल्प करें। फेसबुक ग्रुप है जो हमारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उस पर जाएँ, लोगों की हेल्प करें, आपको कमांडोज में सेलेक्ट करेंगे, अपनी टीम में शामिल करेंगे और मिलकर मार्केट को एनालाइज करेंगे। फ्री प्रीमियम कंटेंट है, फॉलो करें, मज़े करें, इंजॉय करें। इसके अलावा ये हमारे कमांडोज आई जा रहे हैं, अभी भी दिखाता हूँ मैं आपको। ये नज़र है, ये कमांडोज ये रोज़ आते जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये नज़र है, पूरी लिस्ट रोज़ आते जा रहे हैं हमारे यहाँ ग्रुप में। आप भी आना चाहते हैं फेसबुक ग्रुप में, आएँ, लोगों की हेल्प करें, आपका नाम हम ऐड करेंगे टीम में और इंशाल्लाह मिलकर मार्केट एनालाइज करेंगे। अभी मैं डायरेक्ट प्रॉफिट्स दिखा देता हूँ आपको कि हमारे कमांडोज ने जो प्रॉफिट्स बनाए, जो भी फ्री के प्रीमियम कंटेंट से। ठीक है, वीआईपी शीआईपी के जो आप अक्सर ज्वाइन करते रहते हैं, सिग्नल ग्रुप पता नहीं क्या, उन्होंने अभी तक आपको लूटा या लॉस ही हुआ है, मर्जी आपकी, उनको ज्वाइन करना चाहते हैं उनको करें, कोई टेंशन वाला चक्कर नहीं है। लेकिन याद रखिए अभी तक लॉस हुआ, आगे भी लॉस होगा। 95% पूरी दुनिया में लॉस करते हैं, 5% सिर्फ पैसे बना पाते हैं। 5% में वो आपको कभी भी नहीं ला सकते, वो आपके साथ कर रहे हैं बिजनेस। समझे ना, उनसे बोले अपनी लाइव ट्रेड की वीडियो शेयर कर रहे हैं आपके साथ। मैंने अपनी शेयर की हुई है, हज़ार 4 बीटीसी की ट्रेड ली हुई है, मुझे ज़रूरत नहीं हालांकि, क्योंकि मैं अपने कोर्स तो बेच नहीं रहा, मैं तो डायरेक्ट कह रहा हूँ मेरी फ्री चीज़ें शेयर करो ताकि मैं आप में से कमांडोज उठाऊँ। ठीक है, तो कमांडो में अगर शामिल होना है ना, कमांडो में शामिल होना है तो लोगों की हेल्प करनी है फेसबुक ग्रुप में और एक्टिव रहना है आप लोगों ने, और बस इतनी सी चीज़ है। और लर्निंग पे फोकस करना है, पेपर ट्रेड करनी है। अभी मैं डायरेक्ट आपको स्क्रीन शॉट्स दिखा देता हूँ जो हमारे कमांडोज कैसे प्रॉफिट बना रहे हैं। मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ। ये नज़र ये स्क्रीन, ये जनाब स्क्रीन नज़र ये ग्रीन, ये सारे प्रॉफिट्स हैं, वो शेयर कर रहे हैं। मैं डायरेक्ट बस उसको अप्रूव करता हूँ, उनके सारे प्रॉफिट्स हैं। आप लोग आएंगे ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में। इसके अलावा डिस्कॉर्ड है, टेलीग्राम है, क्विक अपडेट हो, सिग्नल हो, वहाँ मैं शेयर करता हूँ। तो इसलिए बेल आइकन प्रेस करना कभी भी नहीं भूलना। ठीक है, ये आपके सामने ये सारा है। ठीक है, अच्छा, मुझे लाजमी अपनी फीडबैक दें। सबसे अपनी लाजमी कुछ चीज़ अगर आपने सीखी है तो ज़रूर अपनी फीडबैक दें। और याद रखिएगा कि ओरिजिनली जेनुअली अगर आपको दिल से सिखाना चाह रहा है तो हम सिखाना चाह रहे हैं। मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ, क्योंकि हमने आप में से कमांडोज उठाने थे। ये सारी स्ट्रैटेजी, सारे प्रॉफिट नज़र आ रहे हैं आपको स्क्रीन के ऊपर, ये नज़र आ रहे हैं, ये सारे हमारे कमांडोज फ्री की टीचिंग जो मैंने शेयर की उनसे बना रहे हैं। ये आपके सामने रिजल्ट्स हैं, आप आते जाएंगे और देखते जाएँ और मज़े करें। ठीक है, ये सीन है भाई साहब। और नीचे मुझे बताएं कि नेक्स्ट मास्टर क्लास फिबोनाची रिट्रेसमेंट के ऊपर बनाऊं, फिबोनाची रिट्रेसमेंट के ऊपर बनाऊं। उससे आपको ये पता चलेगा, यूट्यूब पे आप सर्च भी कर सकते हैं, उसके बारे में देख सकते हैं, लेकिन वो आपको इतने देसी स्टाइल में नहीं बताया जाता, थोड़ा सा समझ लेना, कम्प्लेक्स बताया जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट अगर उस पर बनाऊँ तो मैं आपके साथ मुझे लाजमी यहाँ पर बता दें, या नेक्स्ट फिबोनाची रिट्रेसमेंट के ऊपर मास्टर क्लास बनाऊँ या चार्ट पैटर्न के ऊपर बनाऊँ।
या अभी स्टार्ट करूँ? मैंने चार्ट पैटर्न का रखा हुआ था कि यार 10K के बाद चार्ट पैटर्न पे मास्टर क्लास बनानी है, लेकिन अगर मुझे ज़्यादा फीडबैक आई चार्ट पैटर्न की तो उस पे मैं बना लूँगा। तो आप मुझे बताएँ कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट के ऊपर नेक्स्ट मास्टर क्लास बनाऊँ या नेक्स्ट मास्टर क्लास चार्ट पैटर्न पे? तो ये मुझे कमेंट में बताएँ और इसके साथ-साथ काइंडली फीडबैक दें। फीडबैक जितनी ज़्यादा होंगी तो बाकी जो न्यू लोग होते हैं उनको फिर ट्रस्ट होता है, तो उनको लगता है यार वाक़ई लूटने वाला बंदा नहीं है, वाक़ई जेनुइनली दिल से सिखाने आया है। समझ रहे हैं? ये आपके सामने ये टारगेट और ये सारे हमारे कमांडो मैं नहीं बना रहा ये। मैंने जो चीज़ें सिखाई हुई हैं ना, वो सिर्फ़ उनसे बना रहे हैं। सोचें मैंने सिखाई है उनसे बना रहे हैं, तो हम तो अल्हम्दुलिल्लाह आप सोच लें जब एडवांस लेवल की चीज़ें आपको सिखाएँगे तो आप कितने ज़बरदस्त जज़्बे वाला है, मज़े वाला प्रॉफ़िट आप किस तरीके से आप बना पाओगे। तो ये सारा सीन है। कोई क्वेश्चन और क्वेरी हो तो ज़रूर पूछें, फेसबुक ग्रुप ज्वाइन करें, टेलीग्राम, डिस्कॉर्ड ज्वाइन करें और इसके अलावा अपनी फीडबैक दें, प्रॉफ़िट बनाएँ, मज़े करें, एन्जॉय करें। दिल से अगर आपकी कोई कदर करता है तो हम करते हैं क्योंकि हमने आप में से कमांडोज़ उठाने हैं, उनको वेल ट्रेंड करना है, ऑन चेन सिखाना है, ब्लॉक चेन सिखाना है, वेब 3 के सारे फंडे सिखाने हैं, कोडिंग सिखानी है, अपना इंडिकेटर, ये सब चीज़ें आपको इंशाल्लाह सिखा रहे हैं। आपसे पैसे ले रहे हैं, नहीं ले रहे। बाकी लुटेरों के पास जाना है, जाओ, कोई हेट नहीं, किसी के साथ लव है, पर आपने उनके पास जाना है, आप जाएँ। अभी तक लॉस हुए, आगे भी होगा। वो अपनी फक्की बेच रहे हैं यार, उनको किधर 95% लोग लॉस करें, वो 95% में उनको बोलें अपनी लाइव का उन्हें स्क्रीनशॉट नहीं फेक दिखाते हैं वो आपको। वो फेक स्क्रीनशॉट कैसे बनाई जा सकती है, मैंने वीडियो अपलोड की हुई है। यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देता हूँ। मैंने वीडियो अपलोड किया कैसे फेक स्क्रीनशॉट बनाते हैं वो। इस तरीके से आपको इंप्रेस करते हैं, आप उनके पास चले जाते हो, 2-3 दफ़ा हिट होते हैं, एक स्टॉप लॉस हिट होता है तो आप रोड के ऊपर आ जाते हो। ये ओवरऑल सीन है, कोई हिट नहीं है, किसी का लव वाला सीन है। मैंने आपको सारी सच्चाई बता दी है, टीचिंग लेसन भी दे दी है और ये ओवरऑल मास्टर क्लास स्पोर्ट रेजिस्टेंस की। तो अगली मुझे बताएं किस पे बनाऊँ। लाइक लाजमी करना है, कमेंट करेंगे तो मोटिवेशन होगी भाई साहब, वरना हमारे पैसे कमेंट करेंगे मोटिवेशन होगी, ठीक है। इस पे यहाँ पर हम शेयर करते रहेंगे, हमारे तो बन रहे हैं। आप भी बनवाना चाहते हैं, एडवांस लेवल की और चीज़ें सीखना चाहते हैं, फ्री में प्रीमियम कंटेंट ले रहे हैं, आपकी मर्ज़ी भाई साहब। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।